केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हमारी पिछले 15 दिनों से फेसबुक पर क्लास चल रही है और हम फेसबुक पर कंटिन्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आरबीसी के सिलेबस बेस पर आधारित है और मेरा छोटा सा प्रयास है कि लॉकडाउन में प्रत्येक बच्चा इसका फायदा उठाए। तो आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन युक्त प्रतिस्थापी समूह। कल लास्ट क्लास में हमने प्रारंभ किया था नाइट्रोजन युक्त प्रतिस्थापी समूह। ऐसे समूह जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो उनके बारे में अध्ययन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। नाइट्रोजन युक्त प्रतिस्थापी समूह में हमने दो प्रतिस्थापी समूह पढ़े। एक तो पढ़े एलोफेटिक, एक पढ़ा एलोफेटिक और दूसरा हमने पढ़ा एरोमेटिक्स। नाइट्रोजन युक्त प्रतिस्थापी समूह में जो प्रतिस्थापी समूह थे दो प्रकार के पढ़े, एक एलोफेटिक और एक एरोमेटिक। एलोफेटिक में हमने पढ़ा इसमें एल्किल एमीन। एलोफेटिक में हमने पढ़ा इसमें एल्किल एमीन और एरोमेटिक में हमने इसमें दो पढ़े। क्या क्या पढ़े दो, वो देखो आप। इसमें दो पढ़े, एक पढ़ा हमने एरिल एमीन और दूसरा पढ़ा हमने एरिल एल्किल एमीन। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि नाइट्रोजन युक्त प्रतिस्थापी समूह किसे कहते हैं। यदि अमोनिया में हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा हो जाए तो जो यौगिक होता है उस यौगिक को एमीन कहते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा ये एलोफेटिक और एरोमेटिक दो प्रकार के होते हैं। एलोफेटिक में एल्किल एमीन और एरोमेटिक में एरिल एमीन और एरिल एल्किल एमीन। ये दो हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक या एलोफेटिक एमीन का नामकरण। क्या पढ़ेंगे आज हम? नामकरण। इसके नामकरण के लिए IUPAC पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी पद्धति होगी? IUPAC पद्धति द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। जैसे कुछ नामकरण हमने कल देखे थे, कुछ नामकरण आज हम देखेंगे। जैसे आपके पास CH3NH2 है, इसका नाम क्या हो जाएगा आप देखना। मैथेन के साथ एमीन जुड़ा हुआ है, मैथेन के साथ एमीन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा? मैथेनेमीन। मैथेन के साथ एमीन है इसलिए इसका नामकरण हो जाएगा मैथेनेमीन। एलोफेटिक एमीन के सारे नाम हमने देखे थे। आज हम एरोमेटिक एमीन के नामकरण देखेंगे। किसके लिखेंगे हम? एरोमेटिक एमीन के नामकरण। तो समझना पहला नामकरण क्या होगा? हाँ, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नामकरण में क्या होगा इसका समझना। बेंजीन के साथ एमीन जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन के साथ एमीन है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम बेंजेनेमीन। क्या नाम हो जाएगा? बेंजेनेमीन। बेंजीन के साथ एमीन जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नामकरण हो जाएगा बेंजेनेमीन। अगर इस टाइप से हो इसका नामकरण क्या होगा? ध्यान से देखना कि 1 और 2 पोजीशन पे मैथिन जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा 2 मैथिल बेंजेनेमीन। बेंजेनेमीन क्या नामकरण हो जाएगा? 2 मैथिल बेंजेनेमीन। अगर ऐसे हो
अगर ये हो इसका नामकरण क्या होगा, ध्यान से देखना। नंबर दिया जाएगा, नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या होगा, 2 2 4 6 2 4 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, 2 4 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो बेंजेनेमीन। क्या नाम हो जाएगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो बेंजेनेमीन। अगर ऐसा हो इसका नामकरण क्या होगा, आप देखना कैसे नामकरण करेंगे इसका, कि इस एमीन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, तो N क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसके साथ जुड़ा हुआ है, N मैथिल। क्या हो गया, N मैथिल, इसका नाम क्या हो गया, बेंजेनेमीन। बेंजेनेमीन, समझ आ रही मेरी बात, N मैथिल बेंजेनेमीन, क्या नाम हो गया, N मैथिल बेंजेनेमीन। अगर ऐसा हो तो नाम क्या होगा, IUPAC नामकरण क्या होगा इसका, तो देखना कि इधर भी मैथिल इधर भी मैथिल, तो क्या होगा, N डाई मैथिल, N डाई मैथिल बेंजेनेमीन। क्या नाम होगा, N डाई मैथिल बेंजेनेमीन। इस प्रकार एरोमेटिक यौगिक का IUPAC नामकरण हम करते हैं। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, नोटबुक में नोट कर ले, काफी स्टूडेंट इसको नोट्स बना रहे हैं, इसलिए इसको नोट करें। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह में एमीन की समावयता। क्या पढ़ेंगे हम, एमीन की समावयता। 2 मिनट का समय है, इसको देखें। अगर किसी को समस्या आती है तो पिक खींच के मुझे भेजें, उसका समस्या का समाधान किया जाएगा। तो समझना मेरी बात को, नाम समझ आ गया होगा, N मैथिल बेंजेनेमीन, N डाइमेथिल बेंजेनेमीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजेनेमीन, ये इसके नामकरण हो गए। बाकी अभी 2 मिनट के बाद आपको पढ़ाते हैं समावयता। तो इसको देखने के बाद 2 मिनट का समय है, आप देखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं समावयता। ये हो गया होगा आपके नाइट्रोजन युक्त प्रतिस्थापी समूह में हमने एल्किन अमीन व एरोमेटिक अमीन के IUPAC नामकरण को देखा। एल्किन अमीन का नामकरण हमने कल की क्लास में देखा था, आज की क्लास में हमने एरिल अमीन का IUPAC नामकरण देखा। अब हम पढ़ेंगे समावयता। जो भी स्टूडेंट इसको लाइव देख रहे हैं उनसे एक बार निवेदन है कि इसे एक बार ग्रुप में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। कल काफी बच्चों ने शेयर किया, जिसके कारण कल अपने वीडियो में 1200 या 1300 बच्चों ने वीडियो को देखा और 1200 या 1300 बच्चों ने इसका लाभ उठाया। आपसे निवेदन है बार बार शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये मटेरियल पहुंचे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप भी इस प्रयास में सहभागी बने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार शेयर करें। और हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है समावयता।
समावेता, आपको पता होना चाहिए कि समावेता किसे कहते हैं। समावेता क्या है भाई? ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो उसे समावयी कहते हैं और इस गुण को समावेता कहते हैं। मतलब जिसका अणुसूत्र तो क्या हो, अणुसूत्र समान हो लेकिन स्थिति संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे समावयी कहते हैं और इस गुण को समावयता कहते हैं। समझ आ गया होगा? ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन स्थिति संरचना भिन्न भिन्न हो उसे समावयी कहते हैं और इस गुण को समावयता कहते हैं। तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह में समावयता पढ़ेंगे। पहले हम समावयता पढ़ेंगे C4H11N में श्रृंखला समावयता। पहली अपनी समावयता होगी C4H11N में श्रृंखला समावयता। मतलब इनका अणुसूत्र तो क्या रहेगा C4H9L, लेकिन इनकी श्रृंखला क्या होगी, भिन्न भिन्न, उसे श्रृंखला समावयी कहते हैं। वापस देखना, जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन श्रृंखला सूत्र भिन्न भिन्न हो उसे श्रृंखला समावयी कहते हैं। C4H11N में श्रृंखला समावयी कैसे बनेगा, ध्यान से देखना बोर्ड पे देखो। C4H9H11N तो पहले बनेगा CH3 CH2 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 NH2, पहला यौगिक बन गया इसका C4 1 2 3 4 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और N, ये क्या हो गया, एक समावयी इसका। तो इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 ब्यूटेनेमीन। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनेमीन। नॉर्मल हो गया क्योंकि आपको पता है सीधी श्रृंखला में इसमें इस चेन के अंदर कार्बन की संख्या कितनी आएगी, 4। कितनी संख्या आएगी कार्बन की, 4 कार्बन आएंगे चेन में। अगर इसका दूसरा श्रृंखला समावयी बनाऊं तो कैसे बनेगा वो देखना बोर्ड पे। इस प्रकार बनेगा CH3 CH CH3 CH2 NH2, यह इसका श्रृंखला समावयी हो गया। देखो ये कौन सा, इसमें अगर चेन बनेगी ऐसे बनेगी। चेन में कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3, यहाँ कार्बन थे 4, यहाँ कार्बन होंगे 3। ये कौन से समावयी कहलाए, श्रृंखला समावयी। क्या कहलाए, श्रृंखला समावयी। इसका नाम क्या होगा बताओ, 1 2 3 2 मैथिल। क्या नाम होगा, 2 मैथिल। 2 पे मैथिल, मैथ एथ प्रोपेनेमीन, प्रोपेनेमीन। इसमें एक कार्बन कम हो गया श्रृंखला में। इसके चेन में 4 कार्बन है, इसकी चेन में 3 कार्बन है। और ये नॉर्मल रूप, ये आइसो रूप और तीसरा नियो रूप भी बन सकता है इसका। ऐसे बनेगा ठीक है। इसमें भी 3 कार्बन है और इसका नाम क्या होगा नियो रूप में, 1 2 3, यही नेम होगा 2 मैथिल 2। देखो नाम देखना, 2 पे क्या है मैथिल, 2 मैथिल। 2 पे क्या है मैथिल, 2 पे मैथिल, 1 2 3 2 प्रोपेनेमीन। 2 क्या हो गया, प्रोपेनेमीन। ये इसके क्या कहलाए, श्रृंखला समावयी। क्या कहलाए, श्रृंखला समावयी। ये इसका नॉर्मल रूप, ये इसका आइसो रूप, ये इसका नियो रूप। C4H9N में कितने श्रृंखला समावयी बनेंगे, 3 बनेंगे। पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो। समझ आ गया होगा आपको। पहला CH3 CH2 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 NH2 ब्यूटेनेमीन। अगर ऐसा कराया, दूसरे में आइसो बनाया तो CH3 CH CH2 NH2 तो 2 मैथिल प्रोपेनेमीन। और तीसरा बन गया 2 मैथिल 2 क्यों आया बाहर, क्योंकि 2 नंबर पे NH2 जुड़ा हुआ है। कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है NH2, 2 नंबर पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया 2 प्रोपेनेमीन। ये इसके श्रृंखला समावयी कहलाते हैं। दूसरा आपके आता है C3H9N में स्थिति
समावेता। दूसरी कौन समावेता आएगी? C3H9N में स्थिति समावेता, मतलब स्थिति अलग अलग होगी। C3H9N की स्थिति समावेता कैसे बनेगी? ध्यान से देखना। पहले ये बना दिया CH3 CH2 NH2, ठीक है, ये बन गया CH3 CH2 NH2। इसका नाम क्या होगा? मैथ एथ प्रोपेनेमीन। क्या नाम हो गया? प्रोपेनेमीन। इस एमीन में NH2 समूह प्रथम कार्बन की स्थिति पर जुड़ा हुआ है। कौन सी स्थिति पर जुड़ा हुआ है? प्रथम कार्बन की स्थिति पर। अगर ऐसा हो जाए, हाँ, यह और यह, इसमें क्या फर्क है? NH2 की स्थिति परिवर्तित हो गई। यहाँ NH2 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है और यहाँ NH2 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। इसका नाम होगा 2 प्रोपेनेमीन। क्या नाम हो गया इसका? 2 प्रोपेनेमीन। इसका नाम हुआ 1 प्रोपेनेमीन, इसका नाम हुआ 2 प्रोपेनेमीन। ये इसकी स्थिति समावेता है। कैसे समझ आई? क्योंकि NH2 की स्थिति में परिवर्तन हो गया। एक में NH2 नंबर 1 स्थिति पर है, दूसरे में NH2 नंबर 2 पर स्थिति पर है, इसलिए इसे स्थिति समावेता कहते हैं। समझ आ गया होगा ये क्या समावेता कहलाई? स्थिति समावेता। अगला होगा हमारे क्रियात्मक समावेता। तीसरी समावेता होगी आपके क्रियात्मक समावेता। देखना ध्यान से, क्रियात्मक समावेता कैसे होगी, बोर्ड पे देखना। तीसरी समावेता होगी क्रियात्मक समावेता। जैसे C4C3H9N में क्रियात्मक समावेता कैसे बनेगी? फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो पहले ये बनेगा CH3 CH2 NH2, ठीक है। ये कौन सा डिग्री एमीन हुआ? 1 डिग्री एमीन। कौन सा डिग्री एमीन हुआ? 1 डिग्री एमीन। अगर ऐसा हो जाए CH3 CH2 NHCH3, तो ये कौन सा डिग्री एमीन हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन। कौन सा डिग्री एमीन हुआ? 2 डिग्री एमीन। अगर ऐसा हो जाए ये कौन सा डिग्री एमीन हुआ? 3 डिग्री एमीन। इन तीनों के संरचना सूत्र समान है। इन तीनों के अणुसूत्र क्या है? C3H9N। देखना, C3H9N, तीनों के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग है। या 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हुआ, ये 3 डिग्री हुआ, इसलिए इसे क्रियात्मक समावयी कहते हैं। समझ आया? अणुसूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक स्थिति अलग अलग है। इसकी क्रियात्मक स्थिति 1 डिग्री, इसकी होगी 2 डिग्री, इसकी होगी 3 डिग्री। तो ये इसके क्रियात्मक समावयी कहलाते हैं। समझ आ गया होगा क्या कहलाएंगे? क्रियात्मक समावयी। और लास्ट बचता है आपके मध्यावयता। चौथी समावेता है मध्यावयता। मध्यावयता में क्या होगा? C4H11N में देखना, पहला बनेगा CH3 CH2 NH2, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या होगा? CH3 CH2 NHCH3, 1 नंबर पोजीशन पे आ गया। ये कौन सी पोजीशन पे आई? 2 नंबर पोजीशन पे, ठीक है। ये 1 ब्यूटेनामीन, ये 2, इसका नाम क्या होगा? N मैथिल मैथ एट प्रोपेनेमीन। अगर तीसरी स्थिति आ जाए ये वाली CH3 CH2 NHCH2 CH3, इसका नाम होगा 2, ये क्या हो गया? एथिल। 2 एथिल, ये क्या हो गया? एथेनेमीन। क्या कहलाया? 2 एथिल एथेनेमीन। इस प्रकार ये किनारे पे, ये अंदर और ये और बीच में, तो ये इसके मध्यावयी कहलाते हैं। इस प्रकार हमने इसकी क्रियात्मक समावेता और मध्यावयता को पढ़ा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इसमें आपको समझना ही पड़ेगा कि मध्यावयता कैसे हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एमीन बनाने की रासायनिक विधियां। उससे पहले 2 मिनट का समय है, उसको एक बार देखें, अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने नाइट्रोजन युक्त प्रतिस्थापी समूह को पढ़ा। एक बार मैं शॉर्टली आपको वापस बता दूं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। नाइट्रोजन युक्त प्रतिस्थापी समूह में हमने समावयिता को पढ़ा। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, हमने समावयिता में क्या पढ़ा, जिससे बच्चों को समझ आ जाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, इसलिए वापस समझ रहे हैं इसको कि हमने आज समावयिता पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? समावयवता। समावयवता किसे कहते हैं? जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन स्थिति संरचना भिन्न भिन्न हो, उसे समावयी कहते हैं और इस गुण को समावयता कहते हैं। हमने कितने प्रकार की समावयता पढ़ी? 4 प्रकार की पढ़ी। कितने प्रकार की पढ़ी? 4। बोर्ड पे देखना कौन कौन से प्रकार की पढ़ी, सब बताओ वापस। पहले प्रकार की पढ़ी हमने आपके श्रृंखला समावयी। क्या पढ़ा? श्रृंखला समावयी। पहली क्या पढ़ी हमने? श्रृंखला समावयिता। दूसरी पढ़ी हमने स्थिति समावयिता। दूसरी क्या पढ़ी हमने? स्थिति समावयवता। तीसरी पढ़ी हमने क्रियात्मक समूह समावयता और चौथी हमने पढ़ी मध्यवयता। 4 प्रकार की समावयता को हमने पढ़ा। पहला श्रृंखला समावयता, दूसरी स्थिति समावयता, तीसरी क्रियात्मक समूह समावयता, चौथी मध्यवयता। आपको समझना कैसे की जाती है समावयता। श्रृंखला समावयता किसकी पढ़ेंगे हम? फॉर्मूला याद रखना, C for H11N की। स्थिति समावयता C3H9N। क्रियात्मक समावयता C3H9N और मध्यवयता C for H11 और N। ठीक है, ये इसकी पढ़ी हमने। इसके कितने श्रृंखला समावयव बनाए? 3 कौन से बनाए? एक नॉर्मल रूप, एक बनाया आइसो, एक हमने क्या बनाया? नियो। ठीक है, समझाया? एक नॉर्मल बनाया, एक आइसो बनाया, एक नियो बनाया। स्थिति समावयता में हमने क्या किया? स्थिति चेंज की। किसकी स्थिति चेंज की? एमीन की। किसकी स्थिति चेंज की? एमीन की। NH2 समूह की स्थिति हमने क्या की? चेंज। एक में 1 डिग्री नंबर 1 पोजीशन पे एमीन है और दूसरी स्थिति में हमने नंबर 2 पोजीशन पे एमीन रखा। इस प्रकार 2 स्थिति समावयव बनाए। कितने बनाए? 2। एक 1 पे एमीन रखा और एक नंबर 1 कार्बन पे एमीन रखा और एक नंबर 2 कार्बन पे एमीन रखा, तो आपकी स्थिति समावयता बन जाएगी। और क्रियात्मक समूह समावयता बनानी हो तो आपको बताइए 3 प्रकार की होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मध्यवयता में आपको पता है, एक लास्ट में और एक लास्ट से पहले और एक बीचों बीच। इस प्रकार 3 मध्यावयी इसके हमने बनाए। आज हमने समावयता को पढ़ा और जो स्टूडेंट लेट जुड़े हैं उनसे निवेदन है वीडियो को वापस देखें और समावयता को वापस समझें और बाकी की एमीन बनाने की विधि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं और जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको समझें। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो पीछे बैक करके देखें, समझ आ जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करें।